आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में अब आधार कार्ड नहीं है मान्य। योगी सरकार ने सभी विभागों को भेजा स्पष्ट निर्देश। आधार कार्ड अब जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को इसके स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि आधार कार्ड में जन्मतिथि का कोई प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं होता। इसके लिए इसे जन्मतिथि प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माना जा सकता। यूपी में पीएम कुसुम योजना के तहत 40,521 किसानों को मिलेंगे सोलर पंप। 15 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत 2025-26 में किसानों को सब्सिडी पर 40,521 सोलर पंप देगी। आवेदन 15 दिसंबर तक कृषि विभाग की वेबसाइट पर किया जा सकता है। यह योजना पंजीकृत किसानों के लिए है जिनका चयन ई लॉटरी से होगा। किसानों को सोलर पंपों पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा भारी छूट मिलेगी जिससे उनकी समृद्धि में मदद मिलेगी। ऑनलाइन बुकिंग के साथ टोकन राशि जमा करनी होगी। सिर्फ 6 दिन का समय, फिर वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम। दिखाने पड़ सकते हैं ये कागज। गोंडा में विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से बीएलओ का सहयोग करने की अपील की है ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य है और 4 दिसंबर तक का समय दिया गया है। बीएलओ घर घर जाकर प्रपत्र इकट्ठा कर रहे हैं। यूपी के किसानों को मिलेगा 2.5 लाख तक का लाभ। 15 दिसंबर से पहले कर लें आवेदन। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत 40,521 सोलर पंप अनुदान पर दिए जाएंगे। कृषि विभाग की वेबसाइट पर 15 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। यह योजना केवल पंजीकृत किसानों के लिए है। 2 HP पंप पर 98,593 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। आवेदन के लिए ऑनलाइन बुकिंग करते समय टोकन मनी जमा करनी होगी। भाजपाई मतलब अहंकारी, अखिलेश बोले जिन बीएलओ की मौत हुई उन्हीं पर कामचोरी का आरोप लगा रही बीजेपी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपाई शब्द को दम्भी, अहंकारी और निर्दयी बताते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ की मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार न शोक व्यक्त कर रही है और न ही जिम्मेदारी ले रही है। उल्टा जिनकी जान जा रही है उसी पर कामचोरी का आरोप लगाया जा रहा है। अब यूपी के शहर का बदला जाएगा नाम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया मंच से ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन को गाजियाबाद में भगवान पार्श्वनाथ जी की मूर्ति की स्थापना और मंदिर के उद्घाटन हेतु आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भगवान महावीर का जन्म यद्यपि वैशाली में हुआ लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था उसे हम पावा नगरी के रूप में हम लोगों ने उसके नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश बना कनेक्टिविटी का हब। 13 एक्सप्रेस वे, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, औद्योगिक विकास को नई उड़ान। उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए योगी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विस्तार पर ध्यान दे रही है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है जिसमें 98 लाख से अधिक नागरिकों ने सुझाव दिए हैं। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई नीतियां लागू कर रही है जिससे राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। दिल्ली यूपी में सर्दी ने पकड़ी रफ्तार। कश्मीर हिमाचल में माइनस में तापमान। राजस्थान के कई जिलों में होगी भारी बारिश। उत्तर भारत में ठंड तेजी से बढ़ रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में न्यूनतम तापमान 1 अंक तक पहुंच गया है। एक और दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान सैन्यार के कारण भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है। यूपी में एसआईआर के लिए सपा ने सभी जिलों में नियुक्त किए पदाधिकारी रखेंगे नजर। अनियमितता किए जाने का आरोप। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश भर में लोग फॉर्म भरकर जमा कर रहे हैं। अब एसआईआर के लिए समाजवादी पार्टी ने सभी जिलों में पदाधिकारी नियुक्त किए हैं जो एसआईआर प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। सपा का आरोप है कि एसआईआर में अनियमितता की जा रही है। जानबूझकर कुछ विशेष लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। यूपी में विकसित प्रदेश बनाने में पर्यटन बनेगा मुख्य आधार। विकसित उत्तर प्रदेश @ 2047 कार्यशाला में ब्लूप्रिंट तैयार।
उत्तर प्रदेश सरकार 2047 तक प्रदेश को विकसित बनाने के लिए पर्यटन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 2025 में 121 करोड़ से अधिक पर्यटक आए, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। विकसित उत्तर प्रदेश @2047 कार्यशाला में पर्यटन विकास की योजना बनाई गई। इको फ्रेंडली टूरिज्म, योग और वेलनेस सेंटर पर जोर दिया जा रहा है। सरकार पर्यटन स्थलों को आधुनिक बनाने और कनेक्टिविटी में सुधार करने पर काम कर रही है, जिससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिले। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।